गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास में आज आप लोगों को हम नरेशन से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जिक्र करते हैं, जो कि कुछ एक्सरसाइज आपको बताई तो गई है, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट से आपको बताना है। तो जो स्टार्टिंग आपको सीखना है, अब अगर उसको आप कायदे से कर लेते हैं तो आप अच्छी तरह से नरेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए जो टॉपिक हमारा है वो नरेशन नरेशन ठीक है। अब इतना समझ लीजिएगा, नरेशन का मतलब होता है टू नरेट समथिंग, टू नरेट समथिंग। ये आपका आज का बिगनिंग पॉइंट है नरेशन का, समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आपको इसको अच्छी तरह से सीखना है। टू नरेट समथिंग, और कह सकते हैं और टू डिस्क्राइब समथिंग, टू डिस्क्राइब समथिंग मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना। अब अगर हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो इसका मतलब कोई डिस्क्राइब करने वाला होता है, और डिस्क्राइब करने वाला जो होता है, ठीक है, वो डोअर होता है। डोअर मतलब करने वाला, और ये जो डोअर होता है इसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टर। मतलब जो किसी चीज को क्या करता है? रिपोर्ट करता है। तो रिपोर्ट करने वाला करता क्या है? किसी की कही हुई बात को सेम टू सेम कह देता है, उसी के शब्दों में कह देता है, अथवा किसी की कही हुई बात को उसके शब्दों में ना कह करके अपने शब्दों में कहता है। क्लियर हो गया? दो चीजें हो गई। मतलब जो रिपोर्टर होता है स्पीकर की बात को या तो सेम टू सेम कह देगा या तो अपने शब्दों में कहेगा। तो उसी को जब सेम टू सेम बोलेगा तो उसे हम नरेशन का जो पहला पार्ट हो गया हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। समझ लीजिए, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टर स्पीकर की बात को सेम टू सेम बोल देता है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया रिपोर्टर, यहां पर हमने लिखा मोहन रिपोर्टर है। कौन रिपोर्टर है? मोहन। रिपोर्ट क्या कर रहा है? मतलब सेड कर रहा है। और किसको रिपोर्ट कर रहा है? मान लीजिए मुझे कर रहा है। ठीक है, मोहन सेड टू मी। क्लियर हो गया? अब यहां पर लिखा गया राम इज अ गुड बॉय। ध्यान दीजिएगा, लेकिन अब एक चीज यहां पर इतना समझ लीजिएगा, हम कह सकते हैं यहां मोहन रिपोर्टर नहीं है। रिपोर्टर क्या है? रिपोर्टर का यहां जिक्र नहीं किया गया है। मान लीजिए हम रिपोर्टर, लेकिन हम यहां पर मी लगा दिया, अभी हम कहेंगे तो हम भी गलत हो जाएगा। मान लीजिए आप रिपोर्टर है, आपने रिपोर्ट किसी दूसरे को बता रहे हैं कि मोहन ने मुझसे कहा कि राम क्या है? एक अच्छा लड़का है। मतलब रिपोर्टर जो होता है वो यहां पर उसका उल्लेख नहीं किया गया होता है। क्लियर हो गया? चलिए, फिर क्या हो गया? मान लीजिए वही जो रिपोर्टर था उसने इस बात को अब ऐसे ना करके उसने कहा मोहन टोल्ड मी दैट, मोहन टोल्ड मी दैट। अब यहां पर लिखा गया क्या? राम वाज अ गुड बॉय। एक सिंपल सा सेंटेंस है। और एक जो डायरेक्ट स्पीच था इसको हमने किसमें कर दिया? इनडायरेक्ट स्पीच में कर दिया। अब यहां जो आपको समझना है बेसिक सबसे, कि नरेशन का मतलब होता है टू नरेट समथिंग, ठीक है, और टू नरेट समथिंग आर टू डिस्क्राइब समथिंग। किसी चीज को नरेट करना या किसी चीज को डिस्क्राइब करना। तो डिस्क्राइब और नरेट जो होता है वो किसी के स्टेटमेंट या फैक्ट को हम क्या करते हैं? उसको या तो उसी के शब्दों में बोल देते हैं या अपने शब्दों में बोल देते हैं। तो नरेशन हमारा दो होता है, एक डायरेक्ट स्पीच होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। मतलब हम कहते हैं पहला हमारा डायरेक्ट स्पीच और दूसरा हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट स्पीच होता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब सेंटेंस हमारे डायरेक्ट स्पीच में होता है
तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक इन्वर्टेड कामा के पहले, एक इन्वर्टेड कामा के बाद। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए हमने कह दिया एक इन्वर्टेड कामा के पहले और एक इन्वर्टेड कामा के बाद, तो क्या मतलब हुआ? देखिए, जो इन्वर्टेड कामा के पहले का पार्ट है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब तो आपका केवल इतना ही है, कितना? सेट टू ए आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर हम इस पूरे पार्ट का जिक्र करते हैं हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर हो गया? ये पूरा पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, जबकि सेड आपका केवल क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। देखिए दोनों में अंतर है, पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब में अंतर है। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है? केवल वर्ब होती है, लेकिन पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दोनों होता है। अब इतना समझ में आ गया? चलिए, जो पार्ट हमारे इन्वर्टेड कामा के अंदर है इसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्योंकि जो रिपोर्टर होता है वो स्पीकर की बात को क्या करता है? रिपोर्ट करता है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो गया? तो मतलब डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, पहला रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब दूसरा क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। इसे इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को हम पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे और इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को हम पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। क्लियर हो गया? इतनी चीज आपको यहां पर पता होना चाहिए कि नरेशन का मतलब होता है टू नरेट और टू डिस्क्राइब समथिंग। नरेशन हमारा दो होता है, एक डायरेक्ट स्पीच होता है, दूसरा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? रिपोर्टर जो स्पीकर की बात होती है, स्पीकर का फैक्ट होता है, उसको सेम टू सेम मतलब उसी के शब्दों में बोल देता है, और किसी की स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये हमारा कौन सा स्पीच कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जब उसी टॉपिक को हम तोड़ के मतलब रिपोर्टर अपने शब्दों में बोलता है, मतलब कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देता है, वो हमारा क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। और डायरेक्ट स्पीच के हमारे टू पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, और रिपोर्टेड स्पीच कहां पर लिखा जाता है? इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। तो इतनी चीज को आप लोग समझिए, बाकी आगे चीजें आपको अन्य वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास।